एक समय की बात है, एक शांत से गांव में, जो घने जंगल के किनारे स्थित था, एक छोटा सा और जिज्ञासु खरगोश रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बाकी खरगोशों से अलग था। जहां बाकी खरगोश मैदानों में कूदते फांदते रहते थे, चिंटू को जंगल के जादुई जंगल में घूमना बहुत पसंद था। यह जंगल कई अद्भुत चीजों से भरा हुआ था, लेकिन गांव वाले कहते थे कि यहाँ जाना खतरनाक है, क्योंकि जंगल में कई डरावनी बातें हो सकती हैं। लेकिन चिंटू को इन डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसका दिल बड़ा था और वह जानता था कि बहुत सारी चीजें हैं जो उसे इस जंगल में खोजनी है। इसलिए एक दिन चिंटू ने तय किया कि वह इस जादुई जंगल में जाएगा। एक धूप वाले दोपहर में चिंटू ने अपनी छोटी सी थैली में कुछ गाजर डाली, अपने परिवार से अलविदा ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही चिंटू जंगल के अंदर और गहरा जाने लगा, पेड़ और भी ऊंचे होते गए और हवा ठंडी हो गई। सूरज की रोशनी ऊपर से बहुत कम पहुंच रही थी। चिंटू के कान हर आवाज को सुनने के लिए सतर्क थे। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया, यह देखने के लिए कि क्या है। चिंटू को हैरानी हुई। यह कोई डरावना जीव नहीं था, बल्कि एक सुंदर नीला पक्षी था जो एक जाल में फंसा हुआ था। पक्षी के पंख बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे और वह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। चिंटू का दिल पसीज गया और बिना किसी डर के उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया, जिससे पक्षी आजाद हो गया। धन्यवाद दयालु खरगोश, नीला पक्षी खुश होकर बोला। तुमने मुझे बचाया है और मैं तुम्हारा आभारी हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? चिंटू ने सोचा और फिर कहा, मैं इस जादुई जंगल की अद्भुत चीजों को देखना चाहता हूँ। पक्षी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बहुत सारी अद्भुत चीजें दिखा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें इच्छा वृक्ष पर जाना होगा। यह जंगल का दिल है और यह उस शख्स की एक इच्छा पूरी करता है जो साहस के साथ इसे खोजे। पक्षी ने चिंटू को घने रास्तों और चमचमाते नदियों से होते हुए जंगल के बीच में एक विशाल प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचाया। उसकी शाखाएं चमकते हुए पत्तों से ढकी हुई थी और इसके आसपास का वातावरण जादुई था। चिंटू बस उसे देखता ही रह गया। अपनी इच्छा मांगो, पक्षी ने कहा। चिंटू ने आंखें बंद की, थोड़ा सोचा और फिर बोला, मैं इस जंगल के जानवरों की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कोई कभी भूखा न रहे और न ही खो जाए। इच्छा वृक्ष के पत्ते सरसराने लगे और एक हल्की सुनहरी रोशनी ने चिंटू को घेर लिया। वृक्ष ने उसकी इच्छा पूरी की। अब चिंटू जंगल के सभी जानवरों की भाषा समझ सकता था। वह पक्षियों, गिलहरियों और यहाँ तक कि शर्मीले हिरणों से भी बात कर सकता था। जब भी कोई जानवर मदद के लिए पुकारता, चिंटू वहाँ पहुँचता और उन्हें खाना या आश्रय दिलवाता। लेकिन जंगल में अभी भी एक रहस्य था, छिपा हुआ खजाना, जिसे एक जादुई शेर ने पहरा दिया था, जो एक पहाड़ी के शिखर पर रहता था। अब चिंटू, जिसे जंगल का बुद्धिमान खरगोश माना जाने लगा था, और भी अधिक जिज्ञासु हो गया। एक शाम जब वह इच्छा शक्ति वृक्ष के पास बैठा था, नीला पक्षी फिर से उसके पास आया। अब समय आ गया है, बहादुर चिंटू, पक्षी बोला। इस जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है जिसे केवल वही लोग पा सकते हैं जिनका दिल साफ हो। लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अंधकार गुफा से होकर गुजरना होगा, जहाँ जादुई शेर तुम्हारी बहादुरी की परीक्षा लेगा। चिंटू का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने जान लिया कि उसे यह करना ही होगा। पक्षी के साथ वह अंधकार गुफा की ओर बढ़ा। गुफा अंधेरी और ठंडी थी और अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। चिंटू एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसने अपनी इच्छा याद की।
जंगल की मदद करना। जैसे ही वह गुफा में कदम रखता है, जमीन कांपने लगी और एक शक्तिशाली शेर उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी सोने जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तुम यहाँ आकर बहादुर हुए हो, शेर ने कहा, लेकिन क्या तुम्हारे पास मेरी परीक्षा का सामना करने का साहस है? चिंटू ने सिर झुका दिया। मैं जंगल और उसके जीवों की मदद करना चाहता हूँ। शेर मुस्कुराया और अपने तीखे दांत दिखाए। तो तुम्हें यह पहेली हल करनी होगी। मेरे पास चाबियां हैं, लेकिन ताले नहीं। मेरे पास जगह है, लेकिन कमरे नहीं। तुम भीतर जा सकते हो, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। मैं क्या हूँ? चिंटू कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एक पियानो है, उसने कहा। पियानो में चाबियां होती हैं, लेकिन ताले नहीं होते। जगह होती है, लेकिन कमरे नहीं होते। और आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन भीतर नहीं जा सकते। शेर की आंखें चमक उठीं और उसने रास्ता खोल दिया। तुमने मेरी परीक्षा पास की, छोटे खरगोश। तुम्हारा खजाना सोना या रत्न नहीं है, बल्कि वह ज्ञान है जो तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए मिला है। शेर ने चिंटू को एक छिपी हुई घास की झाड़ी में खजाना दिखाया, ए जादुई बीज। शेर ने समझाया, यह बीज एक ऐसा वृक्ष बनेगा जो भूखे को खाना देगा और थके हुए को आश्रय। चिंटू बीज लेकर गांव लौट आया। उसने इसे जंगल के बीच में रोपा और जल्द ही वह वृक्ष ऊंचा हो गया। जंगल के सभी जानवरों ने यहाँ आकर सहायता पाई और गांव वालों ने भी चिंटू से सीखा कि दूसरों की मदद कैसे करें। जंगल फल फूल उठा और चिंटू ने जादुई जंगल का रक्षक बनकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जानवर कभी भूखा या खो न जाए। कहानी समाप्त।